आप उठाई हुआ है मूर्ति? मैं इस वक्त खड़ा हूँ डुमरियागंज चौराहे पे, परिवर्तन चौक पे, और हमारे साथ में है जय हो फाउंडेशन अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता अफरोज़ मलिक साहब। उनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। स्वागत है आपका। सबसे पहले विपक्ष जो है ये आवाज़ उठा रहा है कि संविधान खतरे में है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा संविधान के बारे में वो बिल्कुल दुरुस्त मुद्दा है, क्योंकि कई मंत्री और कई पार्लियामेंटेरियन बोल चुके हैं कि हम लोग 400 पार की जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए 400 से ज़्यादा सीटों की ज़रूरत है। तो क्लियर दर्शाता है कि इनकी मंशा क्या है। जी, यहाँ पे डुमरियागंज में जो है दो पार्टियों के बीच में मुख्य मुकाबला है, आप तो इसको कैसे देखते हैं? मुकाबला इस बार सीधा सीधा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुकाबला है। विपक्ष इस बार मजबूत नज़र आता है, विपक्ष से उत्साह नज़र आ रहा है, और सत्ता पक्ष बिल्कुल मुरझाया हुआ है, क्योंकि जो सरकारों की झूठे वादे, झूठी गारंटियाँ हैं, उससे विपक्ष इस बार मुतमईन नहीं है। तो जिस तरह से जो सत्ता पक्ष है उसके खुद के नेताओं में बिल्कुल तालमेल नहीं है। एक नेता कहते हैं हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, फिर नीचे से कहते हैं हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। मुसलमानों की 24 जो जातियां हैं, जो उनके कारोबार के हिसाब से उनको विपक्ष वो कह रहे हैं नौकरी हम रिजर्वेशन देंगे, तो बिल्कुल झूठ बात नज़र आ रही है। इसलिए यहाँ पे विपक्ष मजबूत नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है डुमरियागंज लोकसभा सीट से कुशल तिवारी जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, भीमशंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी। क्या उनके बारे में क्या आपका ख्याल है? तिवारी जी सज्जन इंसान हैं और वो 2 बार पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, और उनका सियासी घराना है, और उनको सियासत का बेहतर तजुर्बा है। और उस तजुर्बे का मुझे लगता है अगर वो जीत जाएंगे तो तजुर्बे का फ़ायदा होगा जनता को, और उनका जो आत्मविश्वास है बहुत बढ़ा हुआ है। उसकी वजह भी ये है कि यहाँ पर उनको जिस तरह से जनता का उत्साह साथ मिल रहा है, और वो नए होने के बावजूद यहाँ वहाँ किसी गांव में नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो भी लोग इस तरह नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन जो है सत्ता पक्ष बनाम जनता है, तो इसलिए कुशल तिवारी जी को जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि केंद्र में जो है सत्ता परिवर्तन हो जाएगा इस बार? बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको सीधे आंकड़ों के हिसाब से बताता हूँ। पिछली बार 2019 में इनकी फुल फ्लैज में इनकी जो एनर्जी नज़र आई थी वो ज़्यादा नज़र आई थी। इस बार उनका हर जगह पे उनका विरोध है। आप देख सकते हैं दिल्ली में उनकी सरकार जा रही है, इन्होंने कश्मीर में अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा किए हैं, हरियाणा में इनका बुरा हाल है, पंजाब में इनका बुरा हाल है, महाराष्ट्र में इनका बुरा हाल है, उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर टकराव हो रहा है, और केरला में, नॉर्थ में, ये साउथ में तो ये पूरी तरह साफ है। तो ये किस हिसाब से कहते हैं हम 400 पार करेंगे, जब इनकी पूरी ताकत थी, जनता इनके साथ थी, तो 303 का आंकड़ा ये पहुँच सके थे। तो इस बार बिल्कुल दर्शाता है इनकी 100 से ज़्यादा सीटों कम होगी। अब मेरा अंदाज़ा है 200 के अंदर सिमट जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जो है हम उनकी राय जानना चाहेंगे। हमारे साथ में हाई कोर्ट के एक एडवोकेट हैं, उनसे जो है कुछ हम जानना चाहेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या जानना चाहेंगे? ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो है केंद्र की जो सरकार है परिवर्तित हो जाएगी? मेरे समझ से उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि सरकार अब की बार चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो पहले मतलब जोश था बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, जो चुनाव का माहौल दिख रहा था, जो इनके मौसम बना हुआ था मोदी वो अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार बदलेगी, और मेरे ख्याल से उम्मीद है मुझे सरकार बदलेगी। और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि भारी से भारी तादाद में अपने पोलिंग बूथ पर जाएँ और लोकतंत्र को मजबूत करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग। यहाँ पे जो है दो मुख्य पार्टियों के बीच में लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन। कौन जीत रहा है? मेरे समझ से इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और जगदम्बिका पाल जी 3 मतलब पारित कई जगह में जनता उनसे वोट चुकी है कि 15 साल बाद उनको भी मौका मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी चलिए, बहुत